हालेलुया। खुदा का कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? इसी तरह आप सबकी बड़बुरदार ताले में खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलावे बरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा और उसका 56 बाब और उसकी 11वीं आयत। यशायाह चैप्टर नंबर 56 वर्सेस 11। और खुदाओं के पवित्र पाक और जलाली और फतेहमंद कलाम में यूं लिखा है, यशायाह 56 बाब और उसकी 11 आयत में, और वो लालची कुत्ते हैं, वो कभी शेर नहीं होते, वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए, हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लाऊंगा और हम खूब नशा में चूर होंगे और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर। खुदा के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। और आए हम दुआ करें। जिंदा खुदा तुझे मेहरबान खुदा है, तुझे भला खुदा है, तुझे अब्दियत का बाप सलामत का शहजादा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें यह खूबसूरत दिन दिया कि हम तेरे नाम को मुबारक कर सके। तो बाकी यहोवा यरी देख तेरे नाम से मैं तेरे हुजूर आता हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि जो भी आज का कलाम बयान करूं तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तेरे लोग खुदावंद इस कलाम को सीखें, समझें और इस पर अमल करें और तेरे नाम को मुबारक करें। तो हम सबको चुना और हम सबकी बड़ी हिफाजत और निगरानी करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि पिछला टॉपिक जरा थोड़ा सा दोहरा लिया जाए। तो जमायत में से कोई मुझे बता सकता है कि पिछले इतवार कौन सा टॉपिक था? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। असि बड़े खुश हां यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक के विचों सादर कीता, फरमाया भी तुसी परेशान ना हो। जो तुसी कमजोर जे तो तुसी परेशान नहीं होना। क्यों परेशान नहीं होना? क्योंकि मेरा फजल ताड़े लिए, मेरा फजल ताड़े लिए काफी। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। जरा मेरे नाल करो, हर एक हर तरफ से
अपना ही नफा ढूंढता है। किन्ना लगता भी टोपी बाजदा मेरे पे। जो मैं सुबह आया तो मैं आज है कलाम तैयार नहीं सी किया। मेरा कलाम कुछ और सी। मेरा कलाम सी जो अव्वल है वो आखिर किए जाएंगे और जो आखिर है वो अव्वल किए जाएंगे। लेकिन जब मैं चर्च में आया तो भाई नासिर ने ये आयत मुझे दी और कहते कि आज इस आयत पर कलाम सुनाया जाए। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो जैसे ही ये आयत मैंने पढ़ी तो मुझे लगा जैसे ये आयत नासिर भाई मुझे दे रहे हैं। अब पादरी साहब पाटे ते आए और मैं चाहता हूं कि आज हर कोई ये सोचे कि ये आयत है जो खुदा का कलाम है जो वो मुझे सिखा रहा है, वो मुझे बता रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। नफा दो किस्म का होता है। नफा कितनी किस्म का होता है? दो किस्म का होता है। एक जिस्मानी नफा और एक रूहानी नफा। पहले हम जरा जिस्मानी नफा पर गौर करेंगे। मेरे अजीजों, जिस्मानी नफा क्या है? हर एक चाहता है कि मेरे पास धन दौलत आ जाए। हर एक चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो। हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा सा घर हो। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन जब आए तो वो देखे और कहे कि इस भाई ने जो घर बनाया है वो बहुत खूबसूरत है। जिस्मानी नफा। हर एक चाहता है कि मैं जिस्मानी नफा तलाश करूं। अगर आप आज काम पर जाते हैं तो नफे के लिए जाते हैं। आपको उम्मीद होती है कि मुझे एक मंथ बाद सैलरी मिलनी है। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हमें इससे नफा हासिल होता है। अगर हम कोई काम ठेका पर लेते हैं तो हमें उस पर भी उम्मीद होती है कि हमें शायद कुछ ना कुछ नफा होगा। और हम हर तरफ से अपना ही नफा तलाश करते हैं। ऐसा ही कुछ जहाजी ने किया। किसने किया? जहाजी ने। अलीशा नुमान खोड़ को कहता है कि तू दरियाई यरदन में जा और गोते लगा साथ। वो दरवाजा भी नहीं खोलता, उसे हुक्म देता है, वो जाता है और गोते लगाकर वापस आता है और उससे कहता है कि मैं अपने मुल्क से अच्छे अच्छे मसाले और सोना और जेवरात और बहुत अच्छे कपड़े और बहुत सारा इनाम मैं तेरे लिए लाया हूं। अलीशा कहता है मुझे नहीं चाहिए, तू ले जा। अब उसका शागिर्द जहाजी जो है वो इस सारे मंजर को देख रहा है और उसके दिल में ये बात आती है कि क्यों ना मैं जाऊं और जाकर इसमें से कुछ नफा हासिल कर लूं। खुदा का कलाम बयान करता है कि जहाजी उठता है और जाता है और जाकर नुमान कोड़ी से कहता है कि मेरा आका कुछ चीजें मांग रहा है। सोना मांग रहा है, कपड़े मांग रहा है और कुछ मसाले मांग रहा है। अब नुमान कोड़ी तो खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसके बदन पर कोड़ था और अलीशा के कहने पर उसने गोते लगाए और जब गोते लगाए तो वो शिफा पा चुका था। उसके दिल में ये हसरत थी कि मैं अलीशा को कुछ इनाम दूं, लेकिन अलीशा ने मना कर दिया। अब उसने खुशी के साथ उसे वो सब कुछ दे दिया। मैं एक गल ते गौर करवाना चाहना। जिस्मानी जड़ा नफा है हमेशा सानू हलाकत वाल लैके जाता है।
अगर कोई शराब बेचेगा तो उनके को पैसा थोड़ा आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन जा किस रात रहा है? हलाकत। किधर जा रहे हैं? अगर कोई दगाबाजी खाता पे तो उन्हें को की है पैसा बहुत है, लेकिन वो राह केड़ी चुनता पे? हलाकत। अगर कोई और चीज जिससे खुदा को नफरत है वो काम कर रहा है तो फिर वो नफा तो उसके पास बहुत है, पैसा तो उसके पास बहुत है, धन दौलत उसके पास बहुत है, लेकिन वो हलाकत की तरफ जा रहा है। इसी तरह जहाजी ने नफा तो जिस्मानी तौर पर ले लिया, लेकिन क्या हुआ कि अब उसे 3 पुश्तों तक नुमान कोड़ी का कोड लेना पड़ा। हलाकत है ना? कोड हलाकत है या नहीं? जरा मेरे हाल ओ बाजी ने चली जाना, कोई गल नहीं, तुसी रोज वेंदे जो, मेरे हाल देखो जरा सारे की गल कर रहा सा, गल तो 3 पुश्ता तक नुमान कोड़ी का कोड जहाजी उत्ते आ जाता है। तो जड़ा कोड हलाकत है या नहीं? जरा सारे बोलो हलाकत है या नहीं? मेरे बदन थे अगर छोटा जा पिंपल निकल आए तो सानू बड़े तकलीफ होंदी है, होंदी है नहीं होंदी? होंदी है। हाँ मेरा पिंपल बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? छोटी सी बीमारी सानू होवे तो सानू बड़ी तकलीफ होंदी है, लेकिन थोड़ा या नफा हासिल करने लई नुमान कोड़ी दा 3 पुश्ता तक जहाजी ने कोड़ अपने उत्ते ले लिया। मेरे अजीजों, जिस्मानी नफा हमेशा सानू किथे लेके जाता है? जरा सारे बोलो, मैंने पता लगा तुम समझ नहीं आ रही है। किधर लेके जाता है? हलाकत की तरफ। हलाकत वाला लेके जाता है। हमेशा तुम जिस्मानी जड़ा नफा है हलाकत वाले काम सन करेगा। अगर तुसी चोरी कर रहे हो तो जिस्मानी तौर पे तुहानू की मिलना है? नफा मिलना है, पैसे मिलने ने ना। चोरी अगर जेवर कर रहे जे ते तुहानू जेवर बेचोगे तो की मिलेगा? पैसा मिलेगा, नफा होएगा तुहानू। लेकिन राह केड़ी है? हलाकत दी। मूसा खुदा से बातें करता था, मूसा खुदा से बातें करता था। जमायतों में से चांद लोग उठते हैं, बनी कोरा की जमायत उठती है, वो कहती है कि क्या सिर्फ खुदा मूसा से ही बातें करता है? खुदा हमसे भी बातें करता है, खुदा ने हमें भी चुना है, लेकिन ये मूसा कौन है जो हम पर राज करे? ये मूसा कौन है जो हमारी रहनुमाई करता है? ये मूसा कौन है जिसकी हर एक बात हम मान रहे हैं? खुदा तो मुझसे भी बात करता है, खुदा तो आपसे भी बात करता है। बनी कोरा चाहता था कि जिस्मानी नफा में हासिल करो। बनी कोरा गुमराह कर रहा था, बनी कोरा खुदा की जमायत को भटका रहा था। मूसा बड़ा ही हलीम शख्स था, बड़ा हलीम था। जब भी बनी इस्राएल राह पर चलते तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मूसा पर बड़बड़ाना बंद ना किया। अगर वो थोड़ा सा आगे जाते तो उन्हें मिस्र के खीरे याद आ जाते, अगर वो थोड़ा सा आगे जाते तो उन्हें मिस्र की मछली याद आ जाती, वो थोड़ा सा आगे जाते तो उन्हें याद आता तो हम तो मिस्र में गोश्त खाते थे। जिस्मानी नफा वो तलाश करते थे, सिर्फ हर वक्त वो मूसा पर बुड़बुड़ाते थे कि ये मूसा हमें इसलिए यहाँ पर ले आया कि हम हलाक हो, ये मूसा हमें इसलिए यहाँ पर ले आया है ताकि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। पानी नहीं मिलता तो वो मूसा पर बुड़बुड़ाते,
तू क्या हमें इसलिए यहाँ पर ले आया कि हम प्यासे मरे? अगर उन्हें मान दिया जा रहा तो उनके दिल में गोश्त की ख्वाहिश आती है और कहते हैं कि हमें तो मिस्र में ही हम तो सही थे, हमें वहां पर मछली मिलती थी। बनी कोरा की जमात उन्हें भटकाना शुरू करती है। और बनी कोरा चाहता था, उसका कबीला ये चाहता था कि हम, उसका घराना ये चाहता था कि हम क्या होंगे, मूसा की जगह पर रहबर बनेंगे, चरवाहे बनेंगे और बनी इस्राएल कौम से हर वक्त नफा ही नफा हासिल करेंगे। लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं। खुदा जमीन का मुंह खुलवाता है और बनी कोरा का घराना उसमें समा जाता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जिस्मानी नफा हलाकत की तरफ लेकर जाता है। जिस्मानी नफा कहां पर लेकर जाता है? मैं आज भी मेरे दिल से ख्वाहिश है, खुदा मैंने एक गड्डी दो। गड्डी भी आप कोई मामूली नहीं मांग रहे, गड्डी भी खुदा कहने भी खुदा दे रही है तो स्वीक दे, जो मेरी फेवरेट है। दूसरी गड्डी ने मैनू क्या चाहिए, मैनू स्वीक दे। जिस्मानी नफा है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, जिस्मानी की है नफा है। अगर खुदा हाले तक मैनू गड्डी नहीं दे रहा तो इनका मकसद है भी वो गड्डी मैनू किथे लैके जाएगी? अगर खुदा आपके मकसद को जानता है, अगर खुदा आपको देखता है, तो ये याद रखें कि जब अगर आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदाया तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी जिंदगी में खुदावन तेरी मर्जी, खुदावन हमारी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, तो फिर उसकी मर्जी यही है कि वक्त पर आपको चीज मिलेगी। मेरा बेटा होन बाइक मंगे तो कि मैं दे दूंगा? कि मैं दे दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेनू पता है मेरा बेटा अगर बाइक पे बैठेगा तो गिर जाएगा, तो जो गिरेगा तो बहुत सारे जख्म मिलेंगे, तो की होएगा? मेनू दुख होएगा। इसी तरह हमारा बाप है जो ये नहीं चाहता कि हमें कुछ भी हो, जिस्मानी नफा छोड़े, जिस्मानी नफा पीछे छोड़ दे, आज से रूहानी नफे की तरफ बढ़े। आज से खुदा को कहें कि तू ही हमारा आका है। फिरौन बादशाह था, कौन था? बादशाह था, उसके पास हर एक चीज थी, लेकिन वो फिर भी नफे के लालच में था। बनी इस्राएल वहां पर रहते हुए ईंटें बनाते थे और वो ईंटें बादशाह की होती थी और बादशाह ने फरोख्त करता और बहुत सारा नफा कमाता था। अब फिरौन उस नफे को देख रहा था और इस्राएलियों को जाने नहीं देता था। और जब वो जाते हैं तो फिरौन उनका पीछा किस लालच में करता है? नफे के लिए। किसके लिए? नफे के लिए। कि अगर ये चले गए तो हमारी ईंटें कौन बनाएगा? तो खुदा का कलाम बयान करता है कि वही नफा उससे बहरे गुलज़र में गर्क कर देता है। मैं फिर कहता हूं, जिस्मानी नफा क्या करता है? हमें किस राह पर लेकर जाता है? जरा सारे बोला करो। मैंने ना सारे आवाज सुने तो मैंने लगता भी सारे सुनते पे, तो जो कोई ना बोले तो फिर मैंने लगता भी शायद जो बोलते पे ना इन्हों की तवज्जो मेरे वाले और किसी नहीं। जरा सारे बोलो, जिस्मानी नफा सानू किस राह लेके जा रहा है? हलाकत की तरफ। उसे जिस्मानी नफे तो गौर किया, सानू किथे लेके जाता है? अब रूहानी नफा देखते हैं कि रूहानी नफा हमें कहां पर लेकर जाता है। कहां पर लेकर जाता है?
कहां पर? अच्छी राह पर, हमेशा की जिंदगी की राह पर। कहां पर? हमेशा की जिंदगी की। ये जो जिंदगी है ये आरजी है। एक दिन आएगा कि जब मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, एक दिन आएगा कि मैं इस दुनिया से रहलत कर जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी आरजी है, लेकिन अगर मैं रूहानी नफे के पीछे हूँ, अगर मेरी जिंदगी जो चाहती है कि मैं यीशु मसीह के नूर में चलूं, तो फिर वो राह जो रूहानी नफा है वह हमें हमेशा की जिंदगी पर लेकर जाएगा। हमें मौत नहीं आएगी, हमें हलाक नहीं होंगे। खुदा का कलाम बयान करता है कि बड़ी मुसीबत उन पर आएगी जो दूसरी मौत में शामिल होंगे। ऐसे दूसरी मौत ना हासिल करिए, दूसरी मौत तो बच गए। रूहानी नफा, रूहानी नफा क्या है? नासर भाइयों के गीत गा रहा से तानू मैं दसना अबलीस और मैं ये गल कहना वा भी अपने अंदर वेखो अबलीस ताडे ते मेरे वर्गा ही है। अगर असी बुरी राह ते चलने पे ते की है? बच्चा तंग करे ते असी की आने बड़ा शैतान है। असी अगर खुदा नू तंग करने पे खुदा दी राह ते नहीं चलदे पे, असी कौन आ? असी खुद अबलीस वर्गे। अबलीस ते साडे कोलों डरदा है, वो साडे कोल नहीं आंदा, सिर्फ सानू वेखदा है। वो सानू साडे कोलों डरदा है। क्यों डरदा है? उन्हें पता है भी इंसान अगर खुदा दे नाल चलन लग पवे ते उहदे लई मैनू शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन असी खुदा की राह पर चल, खुदा की राह पर दानियल चलता था। वो रूहानी नफे के पीछे था, जिस्मानी नफा उसके जहन में भी नहीं था। बादशाह ऐलान करता है कि कोई भी अपने खुदा को नहीं पुकारेगा। अगर कोई पुकारेगा तो उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। अब सारे इस बात को लेकर घबराते हैं। अगर किसी ने कुछ मांगना है तो वो बादशाह के सामने जाता है, क्या बादशाह मुझे इस चीज की तलब है तो मुझे दे। तो बादशाह देता। वाहिद एक दानियल था जो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के हजूर झुकता था। और लिखा है कि वो दिन में 3 मर्तबा दुआ करता था। कितनी मर्तबा? असी कितनी वारी करने आ? साडे को टाइम नहीं है ना, असी तो मसरूफ बड़े हैं। साडे को टाइम नहीं दुआ करन दी। हाँ, साडे को टाइम है अपने बॉस दे अगे जाके जी सर करन दा टाइम है। लेकिन अपने आका दे अगे, अपने रब्बी दे अगे, अपने खालक दे अगे, अपने मालक दे अगे आके कहना सानू अच्छा नहीं लगता, साडे को टाइम नहीं हैगा भी असी अपने खुदा नू कहिए भी खुदावंद असी हाजिर हां। तो साडे कोलों की काम करवाना चाह रहे हैं, असी हाजिर हां, सानू दस। लेकिन मैं हकीकत गल दसन लगा। मैं एक बार कलाम में सुनाया सी, जरा टॉपिक तो हट गया लेकिन मेरा दिल कर रहा दसा। मैं दसन लगा जो सबत दे दिन असी चर्च से आने संडे नू, तो मैं हकीकत गल दसन लगा। मैं नोट करना की नोट करना किन्ने लोग ने जेड़े सबत दिन प्रेफर कर रहे ने, तेनू अहमियत देंगे। किस तरह? उन्हें मैं कहता भी मेरे बेटे का शाम नू की कर, सारे ने की करना है अलमारियां चो केड़े सूट कढ़ने ने, जरा दसो केड़े नवे सूट। या असी रोला पा देना भाई नवा सूट लैके दो, असी तां ही कीके च वड़ना, नहीं तो कोई नहीं वड़ना। बंदियां दी बुढ़ियां दी लड़ाई हो जानी। लेकिन जो सबत दा दिन आंदा है तो मैं वेहना वा ते की वेहना वा, भावें
हफ्ते दे कपड़े पाए ने, भावें जुमे दे पाए ने, भावें जुमेरात दे पाए ने, कोई फिक्र नहीं है। असी आने गिरजे बह जाने। खुदा नूं प्रार्थना कर रहे हैं। अगर असी काम ते जाना है तो की करना है? अगर अच्छी जॉब पे ऑफिस दे विच ते असी हर रोज कपड़े चेंज करांगे, असी साहबां दे अगे जाना, जी सर, जी सर, जी सर। लेकिन खुदा दे अगे आन के असी नहीं कहंदे जी सर, जी सर। खुदा नूं कहने असी नहीं। आज मैं चाहना रूहानी नफे अल बदल, जिस्मानी नफा जेड़ा तानू हमेशा हलाकत वाल लेके जाएगा। अगर तुसी काम ते भी जांदे जे ते याद रखो उत्थे भी तानू किसे ना किसे वजह तो झूठ बोलना ही पैंदा है। मैनू कोई शख्स दावा नहीं मेरे ना कर सकदा वे पादरी साहब मैं काम ते जाना लेकिन आज तक मैं झूठ नहीं बोलिया। ठीक है, हर कोई जिदों काम ते जाना लेट हो जाए तो असी कोई ना कोई बहाना बनाने हैं। असी सिर्फ जिस्मानी नफे दे पिछे हां, रूहानी नफा साडे ज़हन दे विच भी नहीं है। लेकिन दानिएल सिर्फ रूहानी नफे दे विच सी, जिस्मानी नफा दे ज़हन च नहीं है। अब बादशाह की वो बात की कुछ अहमियत नहीं रखता। वो अपनी रूटीन के मुताबिक खुदा के हुजूर दिन में 3 मरतबा दुआ करता है। और ये भी नहीं कि अपनी कोठरी में जाकर छुप कर दुआ करे, बल्कि रूटीन के मुताबिक वो अपनी खिड़की खोलता और हैकल की तरफ मुंह करता और दुआ करता। अब लिखा है कि लोगों ने शिकायत की कि बादशाह तूने ऐलान किया था, लेकिन देख दानिएल तेरे हुक्म की तमीर नहीं कर रहा, वो उस हुक्म को नहीं मान रहा। तो लिखा है कि बादशाह उसे मौका देता है लेकिन वो नहीं सुनता। लिखा है कि बादशाह कहता है कि इसे शेरों की मांग में डाल दिया जाए। अब शेरों की मांग में दानिएल है और दानिएल और भूखे शेर हैं। हर एक के अंदर ये जुस्तजू है कि दानिएल को शेर खा गए होंगे। दानिएल अब से जिंदा नहीं रहेगा। हो सकता है जो दानिएल के पैरोकार थे, जब दानिएल को शेरों की मांग में डाला गया हो तो वो रोते हो। उनके दिलों में यह बात नहीं होगी कि दानिएल जिंदा है। उनके दिलों में यही है कि अब दानिएल की हमें एक हड्डी तक नहीं मिलेगी। बादशाह भी इसी जुस्तजू में अपने महल के अंदर टहल रहा है। रात हो चुकी है, बादशाह की नींद उड़ चुकी है। अब सुबह सवेरे ही वो उठता है तो उसके दिल में आता है कि क्या दानिएल जिस खुदा की इबादत कर रहा है वो जिंदा खुदा है? दानिएल जिस खुदा की खातिर अपनी जान भी देने को तैयार हो गया है, क्या उसने उसे बचाया है? दानिएल जो भूखे शेरों की मुंह के आगे गिरा हुआ है, क्या वो जिंदा होगा? अब लिखा है कि वो मां के दरवाजे पर जाता है और मुंह पर जाकर कहता है कि ऐ दानिएल, ऐ दानिएल, ऐ दानिएल, जिस खुदा की तू बंदगी करता है, जिस खुदा के लिए तूने मेरे हुक्म को रद्द कर दिया, जिस खुदा के लिए तूने मुझे अव्वल दर्जा नहीं दिया, जिस खुदा के हुजूर तो दिन में 3 मरतबा झुकता था, जिस खुदा की तू बंदगी करता था, जिस खुदा की तू इबादत करता था, क्या वो तेरा खुदा जिंदा है? दानिएल बुलंद आवाज से कहता है, क्या बादशाह सुन, जिस आका के, जिस रब्बे के, जिस मालिक के, जिस खुदा के, जिस रब्बे ज़ुल-जलाल की मैं इबादत करता हूँ वो जिंदा है और उसी ने मुझे इन शेरों से भी बचा कर रखा है। मैं फिर तानु जिस्मानी नफे ते लेके जाऊंगा,
जिस्मानी नफा किथे लैके जाता है? मौत तक, हलाकत तक। रूहानी नफा सानू किथे लैके जाता है? दानियल ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि खुदा ने कलाम बयान करता है जो अपनी जिंदगी को बचाएगा वो उसे क्या करेगा? खोएगा। और जो अपनी जिंदगी को मेरे नाम के लिए खोएगा वो उसे क्या करेगा? बचा लेगा। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ पहचाना तो रूहानी नफे दो, जिस्मानी नफा अपने दिलों चुका दो। जिस्मानी नफा तानो हमेशा ठोकर देगा, लेकिन रूहानी नफा हमेशा तानो हर मुसीबत तो बचाने तैयार होगा। फैसला सिर्फ साडे कोल हुंदा है भी असी किंदे कोल जा रहे हैं, असी जिस्मानी रहना है या रूहानी बनना है। मैं चाहना अगर रोजे आ रहे ने तो जिस तरह असी तकरीबन मैंने बड़ी खुशी होती है क्रिसमस ते भी तुहानू गले दिते गए सी, फिर उस तो बाद ईस्टर ते भी दिते गए सी। ईस्टर आ गई है ते गले तुहानू मिलणगे, तुसी उन्हां च जो भी तुहाडे कोल होए तुसी उन्हां च पाना है। फिर असी उससे रूटीन के मुताबिक ही सारा कुछ करांगे, लेकिन जिस्मानी नफे की खातर नहीं। किसकी खातर? रूहानी नफे की खातर। सोचना दिल च भी इस बारी असी रूहानी नफा हासिल करना है। मैं गारंटी देना तुसी रूहानी नफे वाल वधो, जिस्मानी नफा तुहानू आपे मिलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुसी किंदे हाल वधो? किंदे हाल वधो? रूहानी नफा वधो। जिस्मानी नफा खुदा तानो इनाम च दिती जाएगा। इनाम कोई हासिल करना चाहता है या नहीं? बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैनू इनाम मिले, तो मेरी भी ख्वाहिश है भी तानू इनाम मिले, लेकिन इनाम मिले तो खुदावंद यीशु मसीह तानू इनाम दवे, ना कि इब्लीस तानू इनाम दवे। आओ आज अपनी अखां बंद करिए, सरां झुकाइए, दुआ करांगे, खुदा कहांगे जिंदा खुदा तू जो मेहरबान है, तू जो कादिर है, तू जो कबाब और सलामती का शहजादा है। हम खाकसार बंद कर तेरे हुजूर आकर हलीमी के साथ तुझे पुकारते हैं और कहते हैं कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज। तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरे हुजूर आकर तेरी सिताइश करते हैं कि तू हमें बचा। खुदावंद हम इस काबिल नहीं है कि खुदावंद रूहानी नफा की तरफ बढ़े, लेकिन अगर तू चाहे तो तू हमें जोर दे तो हम रूहानी नफे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज मैं तेरा बेटा होते हुए पूरी कलीसिया के लिए और जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए खुदावंद रूहानी नफा के लिए जोर मांगता हूँ। तेरे हुजूर झुक के तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू अपना फजल उन पर बढ़ाए रखना, ताकि खुदावंद एक तरह जलाल जाहिर हो के तू जिंदा खुदा। तो खुदा हम सबको चुना और हम सबकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना मसीह यीशु के नाम से आमीन।